संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। अब देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा रहस्य है यहाँ पे। मतलब हम किस भाव से हम सतगुरु की सेवा करते हैं, किस भाव से हम परमात्मा की शरण में रह के भक्ति करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। 650 साल पहले जो गणिका बहन थी, जिसने वो कुकर्म छोड़ के और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रही थी, पुण्यात्माओं केवल उसी आत्मा को परमात्मा ने उस समय स्वर्ग में भेजा था। बाकी हम सब नरक में पड़े हुए थे 650 साल से। जबकि वो भी भगती थी, वो भी भक्ति करती थी, हम भी भगती थे। लेकिन देखो भक्ति भक्ति में कितना अंतर हो गया। 650 साल पहले परमात्मा ने उसको, उस गणिका बहन को विमान में बैठा के उसको स्वर्ग में भेजा। और हमने कितने जन्म ले लिए होंगे 650 साल से? वो तो खाली वर्तमान में लेके जन्म, या हो सकता है भगवान ने कहीं भेज दिया हो, वर्तमान में भक्ति कर रही हो। लेकिन 650 साल बाद उसने तो खाली एक बार ही मां के पेट में आने पड़ा, नरक भोगना पड़ा। और हम 650 साल से कितने जन्म भोग लिए? गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में कि सबसे बड़ा जो नरक है वो मां का पेट है। 9 महीने प्राणी, नीचे को सिर, ऊपर को पैर, सबसे बड़ा नरक है ये। गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो और 100 साल तक उसको कोढ़ लग जाए। कोढ़ यानी भयंकर रोग, मवाद, फुंसियां फोड़े पूरे शरीर पे, मक्खियां भिन भिनाए, बदबू आए, दर्द हो, चिल्लाए, कर्राए। कहते 100 साल की किसी की उम्र हो और 100 साल उसको कोढ़ लग जाए, उससे भयंकर कष्ट 9 महीने ये प्राणी मां के पेट में भोगता है। तो पुण्यात्मा वो गणिका हमसे कितनी अच्छी थी, जिसको परमात्मा ने नरक नहीं भोगने दिया असंख्यों बार। और हम लोग 650 साल से मां के गर्भ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाव, वो जिस भाव से क्योंकि आज हम भगत तो हैं, लेकिन हम उन कर्मों को नहीं छोड़ पा रहे जो कर्म भक्ति में बाधक है, जो परमात्मा की मर्यादा तोड़ते हैं। और उस बेटी ने परमात्मा का ज्ञान सुनते ही वो कुक्रम, वो वैश्यावर्ती उसने पल भर में छोड़ दी उसने। तो परमात्मा संकेत करने के नालायकों, वो सांसारिक, वो कर्म, वो कुकर्म जो भक्ति मार्ग में बाधक हैं, उस गणिका बहन की तरह यदि तुम एक झटके में नहीं छोड़ोगे और मेरे प्रति समर्पित नहीं होगे तो देख लो तुम्हारा क्या होगा फिर। तो परमात्मा कहते हैं चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। वो गणिका बहन परमात्मा ने उसको स्वर्ग में भेज दिया था उसी समय। और अब उसको जब परमेश्वर आ गई पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को, आज उस आत्मा को शायद नीचे भेज दिया होगा, अपनी भक्ति कर रही होगी, नहीं तो आने वाले समय में आ जाएगी। कहने का मतलब है हमने जो कुकर्म भक्ति मार्ग में बाधक हैं, इस बहन से शिक्षा लेते हुए, परमात्मा के शब्द से शिक्षा लेते हुए हमने उनको छोड़ना है। जो परमात्मा की भक्ति में जो बाधक है, सीधे सीधे जो मर्यादाओं को तोड़ते हैं। मालिक कहते ना, लोक लाज मर्याद जगत की तिनकियों जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो सात संगतियों का मकसद यही है कि हम जागें, दूसरे भाई बहनों को जगाएं, हम समझें, दूसरों को समझाएं, क्योंकि हम एक दूसरे के हम पूरक हैं। हम परमात्मा नहीं है, हम एक दूसरे के हम पूरक हैं। सात संगति का मतलब यही होता है। मालिक ने एक सत्संग में बताया ना कि सत्संग में बूटे साधु और एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तले ने डाली। अब उस वाणी का परमात्मा ने क्या अर्थ बताया है, देखना पुण्यात्माओं। एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए गुरुजी कहते हैं सत्संगों को ध्यान से सुना करो। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। पूज्य गुरुदेव जी नए भक्तों को संकेत कर रहे हैं कि भाई सतगुरु का जो सत्संग होता है, और सत्संग के बाद में या वैसे भी भगत भाई बहन जो पुराने हैं, जो आपस में बैठे हुए हैं, तो जो नए भगत भाई बहन हैं, जो अभी नए नए भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, ज्ञान इतना है नहीं, उनको उन पुराने भगतों की संगति करनी चाहिए, साध संगति करनी चाहिए। उन भगतों से उनको सवाल पूछने चाहिए अध्यात्म के, उनको डिस्कस करना चाहिए कि गुरुजी ने सत्संग में ये बताया, इसका क्या अर्थ है, और फिर परमात्मा ने क्या कहा। कैसे भक्तों से पूछना चाहिए, कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिनकी झुकी तले ने, जो विनम्र हैं, जो आधीन हैं। तुम उनसे एक ही सवाल 100 बार पूछो तो भी वो तुम्हें अपना भाई समझ के, बहन समझ के 100 बार प्यार से उसका जवाब दें। नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तले ने
देखो परमात्मा इस वाणी को कितनी अच्छे से समझा रहे हैं। तो पुण्यात्मा, ये सात संगतियां परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से इस वाणी के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन अज्ञानता में कह देते हैं ना कि तुम्हारे को किसने आदेश दिया सात संगति करने का। अरे नालायको, ये आदेश लेने की आवश्यकता है क्या? अब तुम दिन में बाजरे की रोटी खाओगे, शाम को मक्का की खाओगे, भगवान से आदेश लेने की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो। भगवान के सत्संग पे विचार कौन करेगा? सात संगति तो करेगी। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं क्या ज्ञान है ये। हम भाई बहनी आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे। तो गुरुदेव ने इस वाणी के अनुसार सात संगतियों की परमिशन तो बहुत पहले से दी हुई है, लेकिन जो हमारे जो बड़े भाई बहन जो पहले मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, वो नहीं समझ पाए परमात्मा के इन वचनों को। उनको सद्बुद्धि नहीं बख्शी थी परमात्मा ने। आज हमें बख्शी है तो हम इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग में आपको इसलिए बुलाया जाता है, यहां पर पुराने भक्त भी होते हैं और बिल्कुल नए भक्त भी आते हैं। इसमें क्या है कि सत्संग में बूटे साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधक है जिन्हें बुराई छोड़ दी, सीधा 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 चालो सो साध कहावे, सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में बिल्कुल सीधा होकर चले सो साधु है, योगी है, भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है, और बाकी भक्त जो मिल लिए बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव ने आज ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है, तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ, जिनकी झुकी तले ने डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हो, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हो, तो वो नीचे को झुक जाती है टहनियां, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी है, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है। अब तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव? उन भगतों की संगति करो, उनसे परमात्मा के विषय में पूछो जिनकी झुकी तले ने। तो पुण्यात्मा, अब हम सब अपना अपना आकलन करें, क्या हम उस लायक हैं कि हमारे अन्य भगत भाई बहन हमसे परमात्मा के विषय में सवाल करें, हमसे पूछे और हम उनको बताएं? क्योंकि बताने का अधिकारी कौन है? जो स्वयं परमात्मा के वचनों पे चल रहा होगा। अब कोई हमसे पूछे भगत जी आधीनी आए कैसे, अब हमारे अंदर खुद में आधीनी नहीं है, हम उसको आधीनी का पाठ पढ़ाएं तो हम दोषी हो जाएंगे और उसके ऊपर शब्दों का असर नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने सात संगत से जोड़ के पहले परमात्मा हमारी वो डाली जो है नीची करना चाहते हैं। परमात्मा हमें अधीन बनाना चाहते हैं, परमात्मा हमें वो प्रेम समझाना चाहते हैं, ताकि हम फिर अपने अन्य भगत भाई बहनों को हम समझाएं। इसलिए भगवान ने सात संगति रखवाई है ये। इसलिए दास ने कहा था शुरू में, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए दास ने कहा था कि ये शब्द खाली ये गाने गाने के नहीं है। अगर हम इनके अर्थों को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसका खाली गाने गाने का फायदा नहीं होगा। इसलिए दास ने कहा था ये चीज।